स्वागत है एक बार फिर से सभी दर्शकों का सचनामा इंडिया प्लस न्यूज में। मुजफ्फरनगर के इतिहास में मुस्लिम मलिक समाज का पहली बार एक ऐतिहासिक कार्यक्रम सम्मान समारोह होने जा रहा है। तो अध्यक्ष जी, आपसे मैं पहले जानना चाहूंगा किस तरह का संगठन है और किस तरह की शुरुआत ये मुजफ्फरनगर से होने जा रही है। देखिए, मुजफ्फरनगर में अब तक कई संगठन बने तेली समाज के लिए और उन्होंने काफ़ी काम भी किया, लेकिन हमारा अलग सोच, हमारे साथ पास बैठे हैं डॉक्टर जमील साहब, उन्होंने कहा कि अगर कुछ अलग थीम हट के चलेंगे तो आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे, वरना संगठन बनते हैं और बंद हो जाते हैं। इसी को सोच को लेकर हमने एजुकेशन पे काम करने की सोची और सबसे पहला प्रोग्राम हम जितने भी बच्चे हमारे हाई स्कूल इंटर के, जो चाहे वो किसी भी बोर्ड से हों, यूपी बोर्ड, मदरसा बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, किसी भी बोर्ड से पास हुए हों, उन सबको हम सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। 1 तारीख में इंशाल्लाह प्रोग्राम होने जा रहा है। जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जैसे आप सरपरस्त हैं, आपकी देखरेख में ये पूरा जो है शुरुआत होने जा रही है, कैसे मन में आया कि इस तरह की शुरुआत की जाए। मैं सबसे पहले तो अपने साथियों को इस बात के लिए मुबारकबाद दूंगा और उनका हौसला अफजाई करूंगा। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये मलिक बिरादरी बड़ी तादाद में हर जगह आबाद है, ज़िला, प्रदेश और पूरे देश में। लेकिन ये कमी रही है, संगठन बहुत बने हैं अलग अलग सूबों में अलग अलग नामों से, लेकिन जो रचनात्मक कार्य होना चाहिए था, अमली रूप से जो काम होने थे, वो नहीं हो पाए। इसलिए संगठन बने और वो गुमनामी में खो गए। अभी करीब 2 महीना पहले एक मीटिंग हुई शहर के, उसमें जिम्मेदार लोग आए और इसी मौजू पे चर्चा हुई। मैंने ये कहा कि कोई भी समाज जब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसके अंदर शिक्षा का स्तर या शिक्षा का म्यार अच्छा ना हो, और उसको ऊंचा करने के लिए हमें अमली रूप से काम करना होगा। हमारे जो बच्चे इस साल मेरिट में आए हाई स्कूल इंटर में, हम कम से कम उनको एप्रिशिएट करें, उनका हौसला अफजाई करें, तो दूसरे बच्चों में भी एक हिरस पैदा होगी। और जो बच्चे बीच में बेसिक स्तर पर ड्रॉप कर जाते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं, चाहे वो उनकी आर्थिक स्थिति रही हो या घर में कोई इस तरह का माहौल ना रहा हो, तो उन तक भी हमारी ये कोशिश रही और रहेगी कि वहाँ तक भी हम अपनी बात इस प्रोग्राम के माध्यम से पहुँचाएं, ताकि बच्चों के अंदर लगन पैदा हो और बड़ों के अंदर इस बात को लेकर एक बेदारी और जागरूकता पैदा हो कि शिक्षा जरूरी है और बच्चों को जो है हमें आगे बढ़ाना है। तो इसी बात के मद्देनजर ये प्रोग्राम रखा गया। मैं अपने शहर के बिरादरी के सभी जिम्मेदारान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी हमको इस काम के लिए प्रोत्साहित किया, अपना ताउन किया, अपना योगदान देने का उन्होंने भरपूर आश्वासन भी दिया और कर भी रहे हैं। वो भी इसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हमारा मोटिव जो है ये है, आइंदा हम एक इस तरह की कमेटी तश्कील करेंगे जो हमारे गरीब इलाके हैं या उन इलाकों में ऐसे गरीब परिवार हैं जो सिर्फ और सिर्फ आर्थिक तंगी की वजह से बच्चे स्कूल से बैठ जाते हैं, हम उन बच्चों को आगे लाएंगे और ये तंजीम, ये मंच जो है उनकी शिक्षा दीक्षा का काम करेगा और उनकी को आगे उनकी तालीम बढ़ाने का काम करेगा। दूसरी बात मैं साथ साथ ये कहना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे हमारे होनहार बच्चे भी हैं जो हर साल अच्छे कंपटीशन क्वालिफाई करते हैं, नीट में भी आते हैं, तो वो बच्चे भी कहीं ना कहीं इस बात के हकदार हैं कि उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। तो हमने इस प्रोग्राम में ये भी कोशिश की है कि हम उन बच्चों को भी आगे लाएं और उन बच्चों से भी जो हाई स्कूल इंटर के बच्चे हैं उन्हें रूबरू कराएं और उनका अनुभव जो भी कुछ रहा है वहां तक पहुंचने के लिए वो शेयर किया जाए। और जो उनके वालिदैन हैं या जो समाज में इस तरह के जिम्मेदार लोग हैं जो सामाजिक कार्यों में दिलचस्पी रखते हैं, उनका भी कहीं ना कहीं सम्मान होना चाहिए, ताकि दूसरे लोगों के अंदर ये बेदारी पैदा हो, ये जागरूकता पैदा हो और आपसी इत्तेफाक के साथ ये संगठन आगे चल सके। तो अध्यक्ष जी, बहुत अच्छी आप लोगों की शुरुआत है, इसके लिए तो बधाई मैं आपको देना चाहूंगा। लेकिन अब से पहले भी बहुत सारे संगठन बनते हैं, धरातल पे वो नजर नहीं आते हैं।
आपकी आने वाले समय में किस तरह की एक्टिविटी देखने को मिलेगी? जैसे शिक्षा के क्षेत्र से आप शुरुआत कर रहे हैं, बहुत अच्छी शुरुआत आप जिस तरह से कर रहे हैं। देखिए, हमने असल में जो कमजोरी रही हैं समाज की, उन्हें हमने सोचा कि उनको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। जितने भी सेंसिटिव मुद्दे हैं, हम उन पे बात ही नहीं करेंगे। जैसे हमारे यहाँ आप बुराइयां आम हो चुकी हैं, चाहे वो शादी के तौर पे हों या रस्मों के तौर पे हों, तो हम फिलहाल उन पे ना छेड़ के बल्कि एजुकेशन पे काम करेंगे। जब हमारे बच्चे एजुकेटेड होंगे तो वे रस्में खुद अपना आप बंद कर देंगे। तो इसीलिए हमारा पहला फोकस सिर्फ एजुकेशन पे है। इसके बाद हम अगला स्टेप इंशाल्लाह जल्द ही इस प्रोग्राम के बाद हम करियर काउंसलिंग का एक इंशाल्लाह ऑफिस खोलने जा रहे हैं। उसमें कोशिश ये रहेगी कि हमारी एक लाइब्रेरी भी हो और बिरादरी की, और बिरादरी के अलावा भी अगर अदर बिरादरी के बच्चे भी उसमें काउंसलिंग करियर में आएंगे तो इंशाल्लाह उनका भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। क्योंकि इंटर करने के बाद बच्चे असल में ये हो जाता है कि वो करे क्या, उनके सामने मसला ये होता है कि माँ बाप अनपढ़ होते हैं और बेचारे वो पढ़ा देते हैं, लेकिन इंटर के बाद वो करें क्या। तो उसी के लिए करियर काउंसिल खोली जाएगी। उसके उन्हें बताया जाएगा कि आपको जाना कहाँ है, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, कहाँ से आपको छात्रवृत्ति मिलेगी, कौन कौन से कॉलेज आपके लिए बेहतर रहेंगे। तो उसी के लिए करियर काउंसलिंग का इंशाल्लाह ऑफिस, एक दफ्तर खोला जाएगा जल्द ही से प्रोग्राम के बाद। जी, लेकिन अध्यक्ष जी, जिस तरह से आप लोगों की शुरुआत है बहुत अच्छी बात है। तो शिक्षा के क्षेत्र से आप शुरुआत कर रहे हैं, मुख्य अतिथि के रूप में कौन लोग उपस्थित रहेंगे और किस तरह की रूपरेखा, जो आने वाला कार्यक्रम आप करने जा रहे हैं, किस तरह की उसकी रूपरेखा है? हमारे मुख्य अतिथि, अभी हमारी बात चल रही है और उत्तरांचल से हमारी बिरादरी के जज साहब हैं, उनसे बात चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह कल तक फाइनल हो जाएगा उनसे। और भी मुख्य अतिथि जो अदर स्टेट में या अदर जिलों में हमारी सामाजिक संस्थाएं हमारे तेली बिरादरी की चल रही है, उनके अध्यक्षों को बुलाने का उनका प्रोग्राम है। इंशाल्लाह उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाएगा। जो सम्मानित बच्चों को आप कर रहे हैं वो केवल मुजफ्फरनगर के होंगे या अन्य जनपदों के भी बच्चे होंगे? फिलहाल हमारे पास तो मुजफ्फरनगर के हैं, लेकिन अदर जनपद से भी कुछ मार्कशीट दिल्ली से, कुछ गाजियाबाद से और कुछ सहारनपुर से भी हमारे पास आई है, तो हम उन्हें भी सम्मानित करेंगे। जी, तो जो बच्चे सम्मानित आप कर रहे हैं, अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं समाज के अंदर जिनके पास तक आपका मैसेज नहीं पहुंच पाया, तो हमारे चैनल के माध्यम से किस तरह का मैसेज उनके पास तक आप पहुंचाना चाहते हैं, वो कैसे आपसे संपर्क करें? अभी तो हमने एक ग्रुप बनाया है, उसके माध्यम से हम जो है उस ग्रुप के अभी सब ना जुड़े हों उससे, तो हमारी कोशिश है कि हम घर घर तक जाकर, चूंकि कल भी हमारा बिलासपुर में एक प्रोग्राम था, कल को कुकड़े में है एक प्रोग्राम बिरादरी का, तो हम कोशिश पूरी कर रहे हैं। और जहां तक भी हमारा ये मैसेज जाए और बिरादरी के जितने भी लोग ये देख रहे हैं, तो हम उनसे दरखास्त करेंगे कि हर घर तक ये मैसेज पहुंचा दें, ताकि हमारे बिरादरी का एक भी बच्चा ऐसा न रहे जिसको हम इनाम न दे सकें। जी, अच्छा, जिस तरह से आपने शुरुआत की है बहुत अच्छी पहल है, लेकिन आने वाले समय में इस तरह के आरोपों का भी सामना आपको करना पड़ेगा कि जिस समाज को बेच खाया इन लोगों ने, इस तरह की चीज़ें भी सुनने को मिलती हैं लगातार। हम लोग भी जैसे फील्ड वर्क करते हैं तो इस तरह की चीज़ें लगातार सामने आती हैं। कैसे अपने आप को मजबूत करके चल रहे हैं इस तरह के आरोपों को झेलने के लिए? इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमने कोई अवामी चंदा नहीं किया। जो इसकी मजलिस शूरा है, जो कार्यकारिणी है, उन्हीं लोगों का इत्तेफाक, और हमने इसमें हर मुमकिन एहतियात रखने की कोशिश की है कि ये चीज़ ना पनपे। और संगठन हमारे पहले भी चले हैं इंशाल्लाह, लेकिन कभी ये चीज़ आड़े आई नहीं है, क्योंकि हमने इस लोगों को, इस काम को उस तरह से हमने कभी तरजीह नहीं दी। पैसा हमारी ज़रूरतों को पूरा करने तक रहा, उसमें ऐसा हमने कभी नहीं सोचा कि कोई बहुत बड़ा इसमें जो है धन इकट्ठा किया जाए, ना ऐसा कभी हुआ, ना उसके लिए किसी पे कोई ऐतराज उठा। और इसका भी इंशाल्लाह हम ध्यान रखेंगे। और इसमें कोई अवामी हमने चंदा नहीं किया, तो जब इस तरह कोई चंदा नहीं है तो मैं समझता हूँ कोई ऐसी बात भी नहीं आएगी, ना आनी चाहिए। जो मखसूस लोग हैं, जो इसको अच्छी तरह समझ रहे हैं, वही लोग इसमें कोऑपरेट कर रहे हैं, और वहाँ ये चीज़ पैदा नहीं होती। पढ़े लिखे लोग हैं, वो समझते हैं इसको। आने वाले समय में आप लोगों की जो शुरुआत है उससे कुछ लोग नाखुश भी नजर आएंगे, आपकी बातों से संतुष्ट नहीं हो पाएंगे,
वो अलग संगठन बनाने की भी बात करेंगे। उस समय किस तरह की आप लोगों की सोच है, कैसे सबको साथ लेकर चलने का प्रयास रहेगा? वैसे तो यह है कि हर आदमी आज़ाद है, वो संस्था बना सकता है, संगठन बना सकता है, और इस बिरादरी के अलावा दूसरी बिरादरियों में भी देखने को मिला है कि एक से ज़्यादा संगठन लोगों ने चलाए हैं। लेकिन अगर कोई इसके पैरेलल संगठन खड़ा करता है और वो बिरादरी के लिए या समाज के लिए अच्छा काम करता है, तो हमारा इंशाल्लाह उसके लिए भी कोऑपरेशन रहेगा। हम उसको जो है अपना अपोजिट या अपना कॉम्पिटिटिव नहीं समझेंगे, हम उसके साथ भी कंधे से कंधा मिला के चलने का काम करेंगे। तो अध्यक्ष जी, सबसे जैसे शुरुआत इसकी हुई है तो बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा भरोसा आप पे समाज के लोगों ने दिखा कि आपको जिले की कमान संभाली है और आपके जिले से इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। कितने तैयार हैं आप? इंशाल्लाह देखिए, जब बिरादरी साथ होती है तो हौसला अपने आप आ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं जो पहले संगठन चला चुके, वो सब हमारी साथ खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे से कंधा मिला के हमारा हौसला अफजाई कर रहे हैं। तो उन्हीं की बदौलत हमें हौसला मिल रहा है और इंशाल्लाह इस काम को हम जो है पाए तकमाल तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय में इस तरह की चीज़ों का भी सामना करना पड़ेगा कि जी जो लोग कमेटी में बनाए गए हैं वो तो बस अपनी अपनी चलाते हैं, हमारी बात नहीं सुनी जाती है, बस अपनी बात जो उन्होंने फाइनल कर दी उसी पर सब हाँ करते हैं, हमारी राय नहीं ली जाती, हमारा मशवरा नहीं लिया जाता है। देखिए, हमारी छोटी छोटी बातों पर कोशिश ये है कि हर मसले पर राय ले ली जाए, लेकिन कुछ ऐसे काम भी होते हैं कि हर मसले में राय नहीं ली जाती। लेकिन कोशिश ज्यादातर ये है कि हर मसले पर हम राय लें, और चूंकि बिरादरी बराबरी होती है, इसमें कोई अध्यक्ष कोई वो नहीं होता, सब बराबर होते हैं। अध्यक्ष का पद तो सिर्फ इसलिए होता है कि ताकि बद इंतजामी ना हो, लोग इस बात को समझे कि भाई एक अध्यक्ष है, एक यह है, बाकी सब बराबर हैं, बिरादरी में सब बराबर होते हैं जी। तो सबकी राय इंशाल्लाह ली जाएगी और राय के बाद ही फैसला लिया जाएगा। तो जो आने वाला कार्यक्रम है, कोई संदेश उस कार्यक्रम को लेकर आपके? आने वाले उसके लिए तो हम सब बिरादरी से यही कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इस को आप घर तक पहुंचाने का काम करें, ताकि हमारे हर बिरादरी के घर तक ये संदेश पहुंच जाए कि बिरादरी एक ऐसा काम करने जा रही है जो मुजफ्फरनगर के इतिहास में पहली बार ऐसा काम होने जा रहा है कि जो बच्चों को अभिषेक करने का काम कर रहे हैं। अभी कल ही मेरी एक बच्चे की वालिद से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जब कल से उसे पता लगा कि मुझे इनाम दिया जाएगा बिरादरी की तरफ से, तो वो बच्ची कल से सोई नहीं और बड़ी खुशी मना रही है। तो हम भी चाहते हैं कि और बच्चों को भी, कोई भी बच्चा हमारा ऐसा ना रह जाए जो इससे महरूम रह जाए। तो बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे कार्यक्रम को लेकर? किस तरह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंच सके? मैं अपने बिरादरी के सभी सम्मानित साथियों से, बड़ों से, बुजुर्गों से ये दरख्वास्त करूँगा, मेरी मुक़द्दमाना दरख्वास्त है कि वो इसको एक तो अपना प्रोग्राम समझें। अगर कोई ऐसी वजह रहती है, किसी वजह से उन तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती और बच्चा मेरिट में है, तो वो कहीं ना कहीं एहसास कमतरी का शिकार बिल्कुल ना हो, वो अपना प्रोग्राम समझ के शिरकत करे, उसको शामिल किया जाएगा और जो उसका हक है, उसका हौसला अफजाई करने का जो उसका हक है वो अदा किया जाएगा। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि जो हमारे बिरादरी के जिम्मेदार लोग हैं वो इस प्रोग्राम में अपना ताउन करें, सहयोग करें और हौसला अफजाई करें। जो इस प्रोग्राम को करने के लिए आगे आए हैं उनका हौसला अफजाई करें। और आगे के लिए मैं ये कहूँगा कि जो एजेंडा है इस एकता मंच का, उसमें खुसूसन हमने तालीम को आगे रखा है। जो दीगर दूसरी चीज़ें हैं, जैसे समाज में भाईचारा है और दूसरी चीज़ें हैं, कोई कुरीति है, उसके खिलाफ मिलजुल कर काम करना चाहिए। बच्चा अगर किसी गलत आदत में मुब्तला है तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है एक शहरी होने के नाते कि उसको रोका जाए। अगर हमारी कोशिशों से एक बिगड़ता हुआ बच्चा सुधर जाता है तो वो कल देश के लिए एक बहुत जिम्मेदार नागरिक भी बन सकता है। और हमारी कोताही या लापरवाही की वजह से एक बच्चा अगर हमारा खराब हो जाता है तो वो समाज के लिए नासुर भी बन सकता है। तो हम सबकी जिम्मेदारी है
कि हम बच्चों पे भी ध्यान दें और बच्चों की तालीम ही नहीं है बल्कि उनकी तरबियत पे भी ध्यान दिया जाए। बच्चों का चूंकि अनुशासन के बगैर जिंदगी जो है अच्छी नहीं बन सकती, तो बच्चों का रहन सहन और जो उनका मयार है वो भी आला दर्जे का होना चाहिए। इस प्रोग्राम के जरिए हम ये भी मैसेज देने की कोशिश करेंगे। जैसे अभी हमारे जिला अध्यक्ष ने बतलाया, ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, चूंकि बिरादरी की नहीं बल्कि मुस्लिम समाज के बच्चों की एक, मैं कहूँगा कि बड़ी बदकिस्मती रहती है कि वो बच्चे हाई स्कूल करते हैं, इंटर कर लेते हैं और उनको आगे ये पता नहीं होता कि अब हमें कहाँ जाना चाहिए रोजगार को लेके, हमारा कैरियर जो है कहाँ हमको जो है भेजना चाहता है। तो इंशाल्लाह हमारी एक ऐसी कोशिश रहेगी और हम उसमें एजुकेशन के ऐसे जो एक्सपर्ट लोग हैं उनको बुलाएंगे और महीने 2 महीने में जरूरत के मुताबिक स्टूडेंट को इकट्ठा करेंगे। उसमें एक बिरादरी तक ही सीमित नहीं रखेंगे बल्कि समाज के हर वर्ग से बच्चों को बुलाया जाएगा और उनकी कैरियर काउंसलिंग कराई जाएगी ताकि उन बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो सके। इस प्रोग्राम के जरिए हम ये भी एक मैसेज देने का काम करेंगे। बहुत अच्छी पहल है, बहुत बहुत बधाई आपको। शुक्रिया बहुत बहुत। तो हमारे साथ में मुस्लिम तेली मलिक एकता मंच की कमेटी मौजूद थी जो एक अच्छी शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा आने वाले समय में इस संगठन की, इस मंच की किस तरह की तस्वीरें सामने आती है। इस मंच की अच्छी शुरुआत के लिए हम भी अपने दर्शकों को मैसेज देना चाहते हैं कि जो कार्यक्रम 1 तारीख को इनका होने जा रहा है, आप सचनामा इंडिया प्लस न्यूज के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर पूरा कार्यक्रम लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं।